नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में बेहोश होने पर समुचित देखभाल। पशुओं में बेहोश होना, पशुओं को अचेता अवस्था में आ जाना एक बहुत ही इमरजेंसी सेवा का द्योतक है। बहुत से आपातकालीन स्थिति हो जाती है जब पशु के अचानक बेहोश होकर के गिर जाए या पशु का सांस लेना एकाएक रुक जाए। ऐसे में हम कुछ परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से श्वसन की क्रिया दे करके अपने पशुओं की तत्काल रक्षा कर सकते हैं। वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कि पशु बेहोश हो जाती है, पशु अचेता अवस्था में आ जाती है, इसके बारे में मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ। जब कभी आग लगे तो ऐसा देखा जाता है कि यदि गौशाले में, पशु बाड़ा में ताला लगा हुआ हो अथवा पशु रस्सी से बंधा हुआ हो और देर तक रह जाती है, तो ऐसे अवस्था में धुएं से पशुओं की अचेता अवस्था में आ जाना, पशुओं का मूर्छित होकर के बेहोश हो जाना अक्सर ऐसा देखा गया है। इस परिस्थिति में अगर पशु गिरा हुआ अवस्था में मिले तो सर्वप्रथम उसे बाहर निकाल लेना चाहिए और उसे खुली हवा में ला करके कृत्रिम रूप से श्वसन का प्रक्रिया करना चाहिए। कृत्रिम श्वसन के लिए सबसे पहले हमें एक स्टोमक ट्यूब अथवा कोई भी एक पाइप जो कि मुलायम हो ले करके उसके मुंह में डाल देना चाहिए और अपने मुंह से उसे फूंक फूंक करके हवा भरना चाहिए। यह प्रक्रिया हम नाक के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन नाक में एक सूखे कपड़े को उंगली डाल करके और नाक से जितनी गंदगी हो सबको बाहर निकाल दे। ऐसा करने से श्वसन की प्रक्रिया तेज हो जाती है और पशुओं को बेहोश होने से तत्काल बचा लिया जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पशुओं को आपस में लड़ जाने से पशु जो कमज़ोर होती है उसमें वह गिर जाती है और वह अचेता अवस्था में पहुंच जाती है, वह बेहोश हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमें एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर के उसके माथे के ऊपर धीरे धीरे डालते रहना चाहिए। यह तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि पशु उठ करके बैठ न जाए। अगर वह बैठ जाए तो 2-4 आदमी की मदद से उसे खड़ा भी तत्काल कर देना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने पशुओं को बेहोश होने पर बचा सकते हैं और उसे जान माल की क्षति होने से रोक सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हम पशु को देर तक धूप में चराते हैं अथवा खेत में किसी खूंटे से पशु को नाक में चोट लग जाता है, जिसके कारण नाक से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। इस अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण पशु तत्काल बेहोश हो जाता है और वह अचेता अवस्था में आकर के गिर जाता है। इस स्थिति में सर्वप्रथम हमें पशुओं के नाक को ऊपर उठा करके रखना चाहिए। इसके लिए पुआल का गठरी बना करके उसके माथे के नीचे डाल देना चाहिए और तत्काल सरसों तेल और पानी 2-2 चम्मच बराबर मात्रा में लेकर के धीरे धीरे उसके नाक में डालते रहना चाहिए जब तक कि उसका रक्त प्रवाह बंद नहीं हो जाए। इस प्रकार से हम अपने पशुओं को बेहोश होने पर तत्काल रक्षा कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत से पशु चरते चरते पानी में जाकर के डूब जाते हैं। डूबने की स्थिति में वह बेहोश हो जाती है। ऐसा होने पर सर्वप्रथम हमें उसे
पानी से निकाल लेना चाहिए। बाहर निकालते वक्त ध्यान रहे कि उसके गर्दन के ऊपर में ज़्यादा दबाव न पड़े और रस्सी से खींचे हुए स्थान पर गर्दन दबे नहीं। अब पशु को ऊपर ले आना चाहिए। धीरे धीरे उसे बाएं पेट में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बाएं पेट में धीरे धीरे उसे मालिश करना चाहिए, ताकि पानी जितने भी पशु के पेट के अंदर वह निकल जाए और पशुओं की रक्षा हो सके। कभी कभी यह भी देखा गया है कि बिजली का करंट का झटका लगने से पशु बेहोश हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें भूल कर भी ठंडे जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें गर्म सरसों के तेल को लेकर के उसको नीचे से दोनों पांव से ऊपर छाती तक नीचे से ऊपर मालिश करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को 15 से 20 मिनट तक करने से पशु होश में आ जाती है और पशुओं के जो बेहोशी अचेता अवस्था रहता है यह तत्काल खत्म हो जाता है। और इन सारे प्रक्रिया में जैसे आग लगे अथवा डूब जाए, नाक से रक्तस्राव हो, इसमें कृत्रिम श्वसन का प्रक्रिया को अपनाते रहना चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा प्लास्टिक का अथवा ट्यूब का कोई एक पाइप ला करके उसके मुंह में डाल करके हमें श्वसन फूंकते रहना चाहिए उसमें, और तब तक फूंकना चाहिए जब तक पशु स्वतः उठ करके बैठ नहीं जाए। एक बात को ध्यान रखने की जो सबसे बड़ी बात है कि जब कभी करंट लगे तो उसे ठंडा पानी पिलाना भी नहीं चाहिए। अगर पशु पीने की इच्छा करे या किसी भी बेहोशी के कारण से पशु अगर पानी पीने की इच्छा करे तो उसे सिर्फ गुड़ पानी और नमक पानी ही प्रोवाइड करना चाहिए, पिलाना चाहिए, ताकि पशुओं के शरीर का तापक्रम बना रहे और पशु बेहोशी की अवस्था से तुरंत बाहर आ सके। इस प्रकार से हम अपने पशुओं को बेहोशी की अवस्था में रक्षा कर सकते हैं। इनको मैंने प्रमुख 5 बिंदुओं में लिखा है कि पशुओं में बेहोशी होने पर, आग या धुआं से, नाक से खून बहने पर, सिर पर चोट लगने से, बिजली का करंट झटका लगने से या पानी में डूब जाने से, कोई भी प्रक्रिया हो जिसमें कि पशु बेहोशी अवस्था में आता हो तो तत्काल उसे हमें कृत्रिम श्वसन प्रदान करनी चाहिए एवं गुड़ पानी और नमक पानी का सेवन लगातार करते रहना चाहिए जब तक कि पशु स्वतः खड़ा न हो जाए। इस प्रकार से हम सामान्य बातों को ध्यान में रख करके अपने पशुओं को बेहोशी की अवस्था से, बेहोश होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।